नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस में। मैं मनोज शर्मा आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ हमारे समुद्र शास्त्र के अनुसार हाथों की उंगलियाँ क्या कुछ बताती हैं आपके बारे में। हमने अभी तक पिछली वीडियो में जाना कि उंगलियों का झुकाव अलग अलग पीछे की तरफ, आगे की तरफ और अंगुलियों की बनावट किस तरीके का सूचक है आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में और आपकी भविष्य के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर अंगुलियां पतली हैं, लंबी हैं लेकिन गोल हैं, बिल्कुल गोल हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या पता लगता है। ऐसी उंगलियों को देख करके आपको क्या समझ जाना चाहिए। अक्सर दोस्तों कुछ उंगलियां देखने में ऐसी होती हैं जो कि जड़ से लेके ऊपर तक, शुरू से लेके अंत तक पतली ही होती हैं। कहीं से मोटी, कहीं से पतली ऐसी नहीं होती हैं, सीधी पतली ही होती हैं, लेकिन गोल होती हैं, गोलाई लिए हुए होती हैं। हो सकता है उनका झुकाव आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो। यहाँ पे मैं झुकाव की बात आगे करूँगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ये कि अंगुलियाँ जो हैं वो गोल होना यहाँ पे अनिवार्य है, आगे जो बताया जाएगा उसके लिए। तो ये आपका परीक्षण हो गया, अपने जातक का परीक्षण करना है उंगलियां देख करके। अगर गोल उंगलियां हैं तो वो पुरुष या महिला श्रमजीवी होगी, परिश्रम से पैदा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा जातक। कठिन से कठिन परिश्रम करके भी अपना भरण पोषण करने की क्षमता रखता है। अगर उसके स्वभाव की बात करें तो नम्र होगा, विचारशील कम होते हैं लेकिन नम्र होते हैं, उसमें विचार करने की शक्ति कम होती है। वे पूरी तरह से किसी विषय को गंभीर होकर नहीं सोचता, शीघ्रता से एक निर्णय पे पहुंच जाता है। समझदार होता है और बाकी के सभी कामों में एवरेज यानी साधारण होता है। तो ये बात हो गई। अब आगे हम समुद्र शास्त्र में अगला अध्याय आता है कि नाखून हमारे, जी हाँ, हमारे हाथ के नाखूनों को देख करके हमें जातक के बारे में क्या पता चलता है ये जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियरली कह देना चाहता हूँ सभी से। आप जो सब हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे सहयोग करने की प्रार्थना है हमारी। और सहयोग क्या करना है, मेरी एक ही इच्छा है और उसी इच्छा ने मुझे YouTube चैनल बनाने पे विवश किया है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी पूजा तो हम बहुत करते हैं। हमने देखा है कि लोग उसको आदर तो देते हैं, रामायण को, गीता को, शास्त्रों को, लेकिन उनका अध्ययन नहीं करते। तो मुझे डर इस चीज़ का लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गूढ़ ज्ञान हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके अर्जित किया था वो कहीं काल के गर्त में हमारी नालायकी की वजह से गायब ना हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है। संस्कृत लुप्त प्राय हो चुकी है, कोई उसके बारे में नहीं जानता, ना ही कोई बात करता है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोई ज्योतिष या कोई बाबा नहीं हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर की जॉब करता हूँ, लेकिन
मेरा ये प्रयास है कि ये ज्ञान जो हमारी पुस्तकों में भरा पड़ा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, और आप भी ऐसा ही करने में हमारी सहायता करें। इस ज्ञान को आगे अपने मिलने वालों में, अपने रिश्तेदारों में पहुंचाएं, क्योंकि समय बदल गया। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, आपको भी लगता होगा, कि कुछ हमारी रीति रिवाज ऐसी हैं जो आडंबर लग सकती हैं। क्यों लग सकती हैं? आपने ये देखा कि भाई हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो दकियानूसी हैं, पुराने हैं, है ना। लेकिन ये भूल गए कि ये बनाए कब गए थे, कौन से काल के अनुरूप बनाए गए थे। हजारों साल का इतिहास है आपका और हमारा, कल की परसों की बात नहीं है। 2021 चल रहा है और 2021 ईयर्स हुए हैं ईसा मसीह को जन्म लिए इस धरती पे। ओनली 2021 ईयर्स। ये कल परसों की बात है। और जो मैं बात कर रहा हूं वो युगों पुरानी बात है, जब राम प्रभु इस धरती पे विचरा करते थे, जन्म लिया था। जब कृष्ण जी इस धरती पे अपनी लीलाएं कर रहे थे, उस समय हमारे ऋषि मुनि इन पुस्तकों को लिख रहे थे दोस्तों। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस काल में दिया गया ज्ञान आज के काल में किस तरीके से यूजेबल हो सकता है, उसकी कैसे महत्वता है, बढ़ाई जा सकती है, लोगों को बताई जा सकती है। ये आप और हम जो एजुकेटेड न्यू जनरेशन है वो इस काम को बखूबी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और यही सोच करके मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो किसी न किसी शास्त्र से, किसी न किसी पुराने ग्रंथ से पढ़ता हूँ, गहन अध्ययन करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये सब तो सुन ही रखा होगा कि भाई उंगलियों के नाखून पे ये निशान हो तो खून की कमी होती है, ये हो तो ऐसा होता है, वैसा होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि हमारे ऋषि मुनि नाखूनों को देख करके क्या क्या जान सकते हैं, वो बता के गए हैं। जितना महत्व सामुद्रिक शास्त्र में उंगलियों का है, उतना और उससे अधिक महत्व नाखूनों का है। असल बात यह है कि नाखूनों द्वारा प्राणी की मानसिकता, क्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। नाखून से जन्म से ही पैतृक रूप में पाई हुई दुर्बलताएं, मानसिक समस्याओं को जाना जा सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि यदि यही दुर्बलताएं आगे चलकर भयंकर रोग का रूप भी धारण कर लेती हैं। नाखूनों की बनावट से आदमी के पिछले समय का हाल भी मालूम पड़ता है, कैसा बीता है उसका अब तक का समय, और साथ ही उसकी तंदुरुस्ती के बारे में भी पता चलता है। नाखूनों को ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। नाखूनों के प्रकार, 4 प्रकार के नाखून यहाँ बताए गए हैं। लंबे, तंग, छोटे और चौड़े। लंबे नाखून वालों का सीना, फेफड़ा कमज़ोर होता है दोस्तों, खासकर जब उनमें रेखाएं पड़ी हुई हों। नाखूनों पे रेखाएं देखने को मिले, ऐसे ऊपर अंगूठा लगा करके अगर आप उसके नाखून पे देखेंगे तो वो आपको महसूस हो जाएगी, लकीरें। ठीक है। यदि कोई रोग ना हो तो भी शरीर कमज़ोर और नाजुक होगा उस व्यक्ति का। तंग नाखून यानी कि जिसके तंग हों, मांस से आवरण ज़्यादा हो और नाखून का भाग बहुत कम दिखाई दे, तंग जिसे कहते हैं, सकड़ा। ठीक है। इनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है, मुड़ी हुई हो सकती है, कुबड़ा हो सकता है, बहुत पतली हो सकती है। यानी कि ये दर्शाता है कि रीढ़ की हड्डी नॉर्मल नहीं है।
और ये कायर होने का भी लक्षण है, डरपोक होने का भी लक्षण है। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं, कायर, डरपोक, इन सब शब्दों का बुरा ना माने मेरे दोस्तों, ये सब इंसान की फितरत है। हम सबको डर लगता है, ये हकीकत है। और अगर आप बुरा मानेंगे तो ये सिर्फ मति भ्रम है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई आशय यहाँ पर नहीं है। किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कदापि मकसद नहीं है। छोटे नाखून दिल की कमजोरी बताते हैं, खासकर जब अर्धचंद्र नाखून में बहुत छोटे हों और मुश्किल से दिखाई देते हों। ठीक है जी, चंद्र का आकार देखा है, पूरा चांद नहीं, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, उसमें जो चांद का आकार रहता है, जो शिव जी के मस्तक पे आप चंद्रमा देखते हैं, वो इमेजिन कीजिए और वो चांद का आकार देखने की कोशिश कीजिए नाखून में, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चौड़े नाखून वाला और ऊपर को उठे हुए नाखून हों, अगर चौड़े हों और ऊपर को उठे हुए हों और बाहर की तरफ निकले हों, तो इस ऐसे जातक को लकवे का भय होता है। खासकर जब वो कौड़ी होती है ना, कौड़ी, अब के लोग पता नहीं कितना जानते हैं, लेकिन कौड़ी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो यही करते हैं सब लोग। तो कौड़ी जो है उसकी तरह अगर दिखाई देता है तो ये 101% उसे लकवे का भय रहेगा। सफ़ेद रंग के नाखून सुपारी की आकृति के हों तो क्रोध तुरंत नहीं आता है, और जब आता है तो फिर जल्दी नहीं जाता है। स्त्री के नाखून श्वेत होंगे तो वो चालबाज और ढीठ होगी। चौड़े नाखून वालों को हंसी उड़ाना, व्यंग करना, कटु वचन बोलना और चिढ़ाना खूब आता है। इस तरह के लोगों को क्रोध देर तक रहता है, जल्दी शांत नहीं होता है। छोटे चौड़े नाखून वालों को, छोटे और चौड़े, बहस करना खूब आता है। अच्छे वाक शक्ति इनकी मजबूत होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। और अधिक ही छोटे चौड़े हों, नाखून बहुत ही छोटे हों और चौड़े हों, तो दमा, शीत और अन्य गले से संबंधित रोग होने की आशंका रहती है दोस्तों। नाखून बहुत ही ज़्यादा चपटे हों और धसे हुए हों तो स्नायु संबंधी यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होने का सूचक है। नाखून अगर भूसे के समान दिखाई दें, लंबे लंबे छोटे छोटे, तो वो पुरुष नपुंसक हो सकता है। और दोस्तों, चपटे या फटे हुए नाखून हों तो ऐसा जातक धनहीन होता है। जिनके नाखून कुत्सित हों, यानी कि जिनका पोषण सही से नहीं हुआ, उसमें उबड़ खाबड़ दिखाई देते हों, तो ऐसा व्यक्ति कुदृष्टि से निहारने वाला और जिनके नाखून लाल हों या फिर तांबे के रंग के हों, वो जातक धनी होता है, पैसे वाला होता है। छोटे हों, पीले हों नाखून, तो वो आदमी दगाबाज स्वभाव का होता है। उनका शारीरिक और आत्मिक बल कमजोर होता है। छोटे और लाल नाखून वाले लोग उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। छोटे और समकोण और नीले, हल्का नीला रंग लिए हुए जिनके नाखून होते हैं, ऐसे लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। लंबा पतला मुड़ा हुआ नाखून गले में जख्म की बीमारी का संकेत देता है, और यदि ऐसे नाखून पर रेखाएं भी हों
तो तपेदिक जैसी बीमारियों का भय रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वभाव के बारे में, कैसे पता लगाएं नाखून देख के। अगर नाखून चौड़ाई में लंबे हैं तो स्वतंत्रता और निश्चयात्मक बुद्धि का सूचक है। स्वभाव कोमल, सभ्यता युक्त, आसानी से समझने वाला, छोटे, गोल तथा बहुत श्वेत रंग के नख वाला क्रोधी स्वभाव का होता है। बहुत चमकीले नाखून वाला, शाइनी नाखून होते हैं जिनके, वो भैया जी मानसिक कल्पना करने में बहुत तेज होते हैं। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे जातक की। साफ, सफ़ेद या फिर काले नाखून होने से मनुष्य दुष्ट, जिद्दी, विश्वासघाती, परंतु खेती के काम में होशियार होता है। छोटे और फीके नाखून वाला व्यक्ति लुच्चा और लफंगा हो सकता है। देखिए, शब्दों का बुरा मत मानिएगा, जो कहूँगा शास्त्र संगत कहूँगा, जो लिखा है वही सुनाऊँगा, कोई लाग लबेड़ नहीं। मेरा काम आपके कानों को भाए ऐसा झूठ, मीठा झूठ बोलना नहीं, बल्कि कड़वा सच आप तक पहुंचाना है। तो कृपया करके शब्द जो हैं उन्हें पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करें। लंबे सफ़ेद नाखून वाला नीति बनाने वाले लोग होते हैं ऐसे। जिनके नाखून गोल होते हैं वो आनंद और सुख भोगने वाले स्वभाव का होता है। कठोर नाखून हो तो लकवा, पक्षघात रोग का डर रहेगा दोस्तों। और नाखूनों पर अगर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़े हों तो आपका पाचन, ये दिखाता है कि उस व्यक्ति का पाचन सही नहीं होगा, पाचन शक्ति में दोष होगा ऐसे जातक के। ऊंचे झुके हुए नाखूनों से राज्य क्षमा रोग होने का संदेह रहता है। ठीक है दोस्तों। छोटे और अर्धचंद्र के समान श्वेत धब्बे होने से रुधिर की क्रिया में दोष होता है। ब्लड के क्रिया यानी बीपी, उक्त रक्तचाप हो सकता है, निम्न रक्तचाप हो सकता है ना, हीमोफीलिया हो सकता है। तो इस तरीके के पीले यदि नाखून हैं तो वो व्यक्ति निर्दयी और कड़े स्वभाव वाला होगा। नाखूनों का तल यानी कि नाखूनों का जो तला होता है वो अगर नुकीला हो तो ऐसा व्यक्ति जल्दी नाराज होने वाला और जल्द अपमानित होने वाला होता है, अपमानित महसूस होने वाला होता है। लंबे और सफ़ेद रंग के नाखून होने से प्राणी नीतिज्ञ होता है। आपके नाखून पे दोस्तों सफ़ेद जो दाग होते हैं ना, ये आपके स्नायुविक कमजोरी का लक्षण होते हैं। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि सफ़ेद दाग जो हैं वो शुभ सूचक हैं और काला दाग जो है नाखून पर वो अशुभ सूचक है। विभिन्न प्रकार के नाखूनों के लक्षण और उनका ज्ञान यहाँ पे मैंने अपनी मति अनुसार आपको बताया है। अब नीचे एक टेबल है, उस टेबल को आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ, उससे आप थोड़े में अधिक जान पाएंगे। तो नाखून, अगर तर्जनी उंगली में सफ़ेद दाग हो नाखून पे तो ये सम्मान और यश दिलाते हैं दोस्तों। तर्जनी उंगली के नाखून पे यदि काला दाग हो तो ये अपयश और नीच प्रवृत्ति को दर्शाता है। मध्यमा उंगली में यदि सफ़ेद दाग हो नाखून पर तो ये देश विदेश का भ्रमण
दर्शाता है। और मध्यमा उंगली के नाखून पे यदि काला दाग हो तो ये मृत्यु भय का सूचक है। अकाल मृत्यु, मृत्यु तो सबको हानि है, परंतु अकाल मृत्यु। अनामिका उंगली के नाखून पर यदि सफ़ेद दाग हैं तो ये लाभ, कीर्ति, श्रद्धा, इस सब को दर्शाता है। और अगर काला दाग है अनामिका उंगली के नाखून पे तो ये हार और अपकीर्ति का सूचक है। कनिष्ठा उंगली के नाखून पर यदि सफ़ेद दाग है मित्रों तो ये लाभ और विश्वास का प्रतीक है। वहीं अगर काला दाग है तो ये हानि और दुर्दशा को दर्शाता है। अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठे के नाखून पे यदि सफ़ेद दाग है तो ये प्रेम और लाभ, इस चीज़ का सूचक है। और यदि काला दाग है तो हानि और अपराध को दर्शाता है दोस्तों। यदि दाग नाखून के अगले हिस्से में हों तो भूतकाल के सूचक होते हैं, और मध्य में हों तो वर्तमान जो चल रहा है उसका सूचक होते हैं, और अगर उसके जड़ में हैं तो वो आपका भविष्य है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ बताई गई बातें आप याद करेंगे और उनका अपने आसपास अपने मित्रों, अपने प्रियजनों के नाखूनों को देख करके केस स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप ये करेंगे ना, जो जैसा मैंने बताया उनको सुनिए, वहाँ पे देखिए और फिर उसके स्वभाव या उसके व्यक्तित्व के बारे में मिलान करिए। हतप्रभ रह जाएंगे मेरे भाइयों। कोई काला जादू नहीं चाहिए, कोई मैजिक नहीं चाहिए, कोई बाबा वेंगा नहीं चाहिए, कोई नास्त्रेदमस नहीं चाहिए, कोई ऑक्टोपस बाबा नहीं चाहिए। ये सब बेचने के धंधे हैं, ट्रेंडिंग। और जो एवरग्रीन है वो सत्य सनातन है। तो मित्रों आज बस इतना ही। अगले अध्याय में जानेंगे आपके हाथों में कौन सा ग्रह कौन से भाग में स्थित होता है, यानी आपका ग्रह किस अवस्था का है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या परिस्थिति में है, वो आप अपने हाथ के दाहिने हाथ के, पुरुष हैं तो, महिला हैं तो बाएं हाथ की हथेली में, अंगुली में कहाँ पर क्या देखने से, कौन सी रेखा देखने से ग्रहों का विचार किया जाता है, ये सब जानेंगे। तो बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप जपते रहिए। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे।